लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जितने भी कंपाउंड कार्बन से मिलके बने हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन है। नाउ कंपाउंड, व्हेन वी आर सेइंग कंपाउंड मींस व्हाट, कि दो या दो से ज्यादा चीजें जो कंबाइन हो रही हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रही है। अगर वो फिक्स रेशियो नहीं होता है तो वो क्या बन जाता है, वो मिक्सचर हो जाता है। लेकिन कंपाउंड की जब हम बात करें तो कंपाउंड का मतलब कि दो या दो से ज्यादा चीजें अगर कंबाइन होकर के कोई नई चीज बना रही है, और वो कैसे कंबाइन हुई है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हुई है। लाइक वाटर, वाटर क्या होता है 2:1 के रेशियो में कंबाइन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होती है। तो ये रेशियो फिक्स है कि कोई भी मॉलिक्यूल आप लेंगे तो 2:1 का रेशियो आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कि वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे से मिलकर बने हैं, कार्बन से मिलकर बने। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ, these are the compounds of कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के कंपाउंड होते हैं। कार्बन इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके कार्बन के अलावा और भी चीजें हैं, हाइड्रोजन भी पाई जाती है और कहीं पे आपको जो है ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन जनरली हमारा ये जो कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से। दैट इज वाई हम यहाँ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन से मिलकर बने। इसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं, मीथेन इज देयर, प्रोपेन इज देयर, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम इसको क्लासिफाई करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई तरीके के होते हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। देन वी आर हैविंग हैलोएल्केन, हैलोएल्केन्स। Then on third number we are having aldehydes. Then fourth we are having ketones. Fifth we are having alcohol. Sixth we are having carboxylic acid. And last but not the least we are having ईस्टर्स, या ईथर भी कह सकते हैं, ईस्टर्स। ठीक है, ये सात हमारे क्या है, ये सात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर देयर इन अवर सिलेबस। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। बाकी सबके बारे में हम नहीं बात कर रहे अभी। अभी हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो हम लोग बाकी सबको अभी रोक देते हैं और हाइड्रोकार्बन को समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है ना। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रो और फिर है आपका कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत आसान समझना, इसको आसानी समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन इज अ वर्ड विच इज फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स। नंबर वन इज हाइड्रो, मींस हाइड्रोजन यानी H, एंड कार्बन मींस C। कल मैंने आपको बताया था कि C इसका क्या होता है, सिंबल होता है कार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने। अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं एक फिक्स रेशियो में तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा है हाइड्रो, ये लिखा है कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे आपके कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स आपके कितने तरीके के होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स आपके जो हैं, यहां पे मैं टेबुलेट कर देता हूं इसको। हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और एक आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली आपके कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके आते हैं एल्केन्स। वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के होते हैं, वन इज
alkene and another one is alkyne. ठीक है, एक आपका होता है अल्कीन, एक का आपका होता है अल्काइन. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड है उनमें हमने अल्केन कहा है. अल्केन कौन से होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होते हैं. ठीक है, इनमें हमेशा कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है. जबकि अल्कीन में क्या होंगे? अल्कीन में आपके होते हैं डबल बॉन्ड. अल्कीन में आपके होते हैं डबल बॉन्ड और अल्काइन में आपके होते हैं ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, और ये सारे कैसे होते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. क्यों कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है. कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 लूज कर पाना उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और आउटर मोस्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो लूज नहीं कर सकता. तो वो क्या करता है? वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और अपने आप को स्टेबल करता है. वही चीज यहां पर है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और स्टेबिलिटी एक्वायर करता है. ठीक है, तो कार्बन बेसिकली जो है आपका 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसमें कि एक आपका होता है लॉन्ग चेन. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था. लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाता है. फिर एक होता है ब्रांचिंग चेन. ठीक है, एक होता है ब्रांचिंग चेन और एक आपका होता है साइक्लिक. ठीक है, अब ये होते क्या है? देखिए, जैसे हमने कहा 4 कार्बन अपने आप में कैटेनेशन शो कर रहे हैं. कैटेनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तो अगर 4 कार्बन की हम बात करें तो 4 कार्बन कैसे अपने आप को अटैच करेंगे? यू अटैच करेंगे और इनकी वैलेंसी, ये जहां भी आपको ये वैलेंसी बॉन्ड दिख रहा है वहां पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे. तो ये कैसी? ये एक लॉन्ग चेन बन, तो ये क्या है? एक लॉन्ग चेन बन रही है. यहां पर अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग में देखिए जैसे 3 कार्बन है. ठीक है, ये 3 कार्बन इस तरीके से और एक कार्बन हमने यहां पर अटैच कर दिया एक्स्ट्रा. एक कार्बन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अभी इसकी वैलेंसी इस तरीके से. ठीक है, यूं. ठीक, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन थी, उसके साथ में हमने एक कार्बन को अटैच कर रखा है, इसलिए ये क्या है? ये ब्रांचिंग इसको कहते हैं. इसी तरीके से अगर साइक्लिक की बात करें तो अगर 6 कार्बन का हम ले लें तो 6 कार्बन की जो चेन बनती है या और भी कार्बन आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्या होगी? चेन बनेगी. ठीक है, इसकी चेन इस तरीके से बनेगी. तो ये कैसा है? ये आपका क्योंकि एक साइक्लिक, एक क्लोज्ड रिंग बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर. ये आपका लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर है, ये ब्रांचिंग चेन स्ट्रक्चर है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, ट्रिपल में भी हो सकता है. जब सिंगल में होता है तो उसे हम अल्केन कहते हैं. जब डबल में होता है तो वही चीज आपकी क्या बन जाती है? अल्कीन बन जाती है. और अगर यही बॉन्डिंग, यही स्ट्रक्चर्स आपके ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके अल्काइन कहलाते हैं. सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी होंगे अल्केन्स, ये सारे सैचुरेटेड होंगे और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो होंगे वो क्या होंगे आपके? वो अनसैचुरेटेड होंगे. ओके, अब इनका जल्दी से हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं. इसी में हम लोग समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, इसी में हम लोगों को समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा. मैं आपको बताता हूं. देखिए, हमें ये याद रखना है कितने कार्बन के लिए क्या कीवर्ड है, रूट वर्ड क्या है हमारे पास. ठीक है, तो देखिए एक कार्बन अगर होगा, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है मिथ. 2 कार्बन के लिए हमारे पास होता है इथ. 3 कार्बन के लिए वी विल हैव प्रोप. 4 कार्बन के लिए वी विल हैव ब्यूट. 5 कार्बन के लिए वी विल हैव पेंट. 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक. इस तरीके से हमारे पास होते हैं. तो अब अभी हम 5 को लेकर के समझते हैं. तो यहाँ पे अल्केन की हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन है, यूं, ये हमारे पास 3 कार्बन है और 3 कार्बन में हमने ये क्या करा? हाइड्रोजन को अटैच कर दिया. ठीक है, यहां भी एक एच लगाया, यहां भी एक एच लगाया, यहां भी एक एच लगाया, ये भी हाइड्रोजन लगाया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन. ठीक है, तो आप काउंट करेंगे तो क्या बन रहा फॉर्मूला? C3H8. ठीक है, तो ये इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये C3H8 तो लिख दिया, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, ये जो आपका अल्केन है इसी में ये कितने कार्बन आपको दिख रहा है? ऐसे देखिएगा, ये फॉर्मूला आपका है. इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? प्रो. इसमें आपने लिखा प्रो. ठीक है, और ये सभी बॉन्ड कैसे हैं? ये कार्बन के बीच में देखिए सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है. तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? अल्केन होता है. तो आपको अल्केन में से ये लिखना है, केवल एन लिखना है. ठीक है,
तो 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया एन, तो इसका नाम क्या हो जाता है प्रोपेन। ऐसे ही अगर हम यहां पर ये लिख दें इस तरीके से, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कीवर्ड क्या हो गया मिथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगे हैं सारे तो ये क्या हो जाएगा एन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका मीथेन। ठीक है, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, डिकेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे ऐसे ही आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम यहां पे डबल बॉन्ड यूज करके हम ईन भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। अगर हम ईन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन है इस तरीके से यूं, और इन 2 कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन की 2 वैकेंसी बची, ये इसकी भी 2 वैकेंसी बची है, हमने यहां पे क्या किया एच लगा दिए यूं, ठीक है एच लगा दिए, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा C2H4, ये हमारा बन गया C2H4। अब C2H4 कैसे हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। C2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए भी मैंने आपको क्या बताया इथ होगा, तो हमने लिख दिया इथ। अब यहां बीच में देखिए कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या कीवर्ड है, सॉरी क्या कौन सा ये नाम लगता है इसमें, अल्कीन लगता है, तो अल्कीन का हम क्या यूज करेंगे, हम केवल ईएन यूज करेंगे, तो इथ के आगे हमने क्या लगा दिया ईन, ये आपका बन जाता है इथीन। ठीक है, तो C2H4 इज योर इथीन। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं, जैसे यही हमने थोड़ा सा रब कर दिया यहाँ पर हमने, ताकि आप मुझे जगह मिल जाए लिखने की और आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पे ये 2 कार्बन है और ये हमारे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, एक एक्सेस बॉन्ड के लिए हमने ये कर दिया ताकि बैलेंस फुलफिल हो जाए, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आया क्या C2H2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे आइन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इथाइन। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये देखा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स है वो सारे सैचुरेटेड में आते हैं। सिंगल बॉन्ड में हम किसको यूज करते हैं, अल्केन को यूज करते हैं। बस खाली में क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं, उसका रूट वर्ड लिखना है जो भी है मिथ, प्रॉप, इथ वगैरह, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अल्केन का कीवर्ड है एन, उसको हम यहाँ पे मैंने लिखा था अभी, तो एन को हम वहां पे अटैच कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, वो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से आपका बन जाएगा। सिमिलरली हम अल्कीन में भी करेंगे और इसी तरीके से हम एल्काइन में भी करेंगे। तो अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, तो अगर मैं इन तीनों के जनरल फॉर्मूले की अगर बात करूं तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे। सैचुरेटेड में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्या, एल्केन पढ़ा था, और एल्केन में मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पे हमारा क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्केन का अगर हम बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका हो जाता है CnH2n+2। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n, और अगर एल्काइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n यहां पर मैं लिख देता हूं, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोपेन का फॉर्मूला लिखिए, तो प्रोपेन में आपको पता है कितना होता है, प्रोपेन एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि कौन सा फॉर्मूला तीनों में यूज करेंगे ये वाला, और प्रोप, प्रोप मतलब कितने कार्बन, मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे, 3 कार्बन के लिए n की वैल्यू रखेंगे 3, we will have C3H2 into 3 plus 2, यानी कितना हो गया, it will become 8, तो C3H8, this is the formula of propane, यही तो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर अगर कहें प्रोपीन का फॉर्मूला, तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपीन के लिए C कितने 3, अगेन C3H6, ये आपका हो गया प्रोपीन। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रोपाइन की बात करें तो प्रोपाइन विल बी C3H, 6 - 2 will be 4, C3H4। ठीक है, so this is how we are going to write the formula, this is how we are going to distinguish between alkane, alkene and alkyne। okay, तो ये आपके अभी तक के 3 हाइड्रोकार्बन्स थे। आगे के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और इन सबको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर समझेंगे कि कैसे हम इन कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन से कंपाउंड का नाम हमें कैसे लिखना है एक्चुअल IUPAC नॉमेनक्लेचर